गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ बाप के दिए गए संस्कारों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज की साखी से हम जान पाएंगे कि जिस तरह से माँ बाप के संस्कार होते हैं, किस तरह से मन की गहराइयों में उतर जाते हैं। चाहे वो बुरे हों चाहे अच्छे हों, अगर बुरे संस्कार दे रहे हैं माँ बाप अपने बच्चे को, तो बच्चा कितनी भी अच्छी संगति में क्यों ना रह ले, लेकिन जो संस्कार माँ बाप ने दिए ना, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहराई से बैठ जाते हैं कि कभी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले वो संस्कार आगे आके उससे बुरा काम करवाते हैं। और अगर माँ बाप ने अच्छे कर्म दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को, तो बच्चा कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी बुरी हालातों में क्यों ना हो, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके माता पिता ने अच्छी बातें बिठाई हैं। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा तब एक्टिव होता है जब हम किसी बुरी परिस्थिति में होते हैं, विपरीत परिस्थिति में होते हैं, फंस जाते हैं, तो वहाँ पर माँ बाप के संस्कार काम आते हैं, वहाँ पर सद्गुरु के दिए संस्कार काम आते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ऐसी ही एक सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि जीवन में अच्छे संस्कारों का क्या महत्व है। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर उसका हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ, पर काना क्यों हूँ? ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तो तू पेट में था और राजा शिकार पर जा रहे थे, लेकिन जो घुड़शाला में हमारी देखभाल करता है नौकर, उसने दूसरी घोड़ी की बजाय मुझे राजा को सौंप दिया। और राजा को तो पता ही नहीं था कि मैं पेट से हूँ, और राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। उनकी अनजाने में की गई ये भूल तुझे काना कर गई। ये बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू तो कितना स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। अनजाने में की गई गलती के लिए हम कभी भी अपनों को सज़ा नहीं दे सकते, किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते। अगर राजा को एक बार गुस्सा आया और अनजाने में उसने मुझे कोड़ा मार दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। पर उस बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन ये मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही ले पाया। मन ने गवारा ही नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ माँ? मैं तो उससे बदला लेना चाहता था। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकता मेरे बच्चे। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सच है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में, यानी कि जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं।
अगर हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो प्रारब्ध का फल अच्छा बनेगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे तो हम 84 में भटकेंगे ही नहीं। हम जब अच्छे कर्म करेंगे अच्छे संस्कारों को पाकर, तो हम इस संसार से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, उसे 84 लाख योनियों से मुक्त करवाने के लिए भी अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चाह कर भी, भूल कर भी कोई पाप न कर सके, हमेशा जीवन में दूसरों का भला करे। जब जीवन में विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो वो हार न माने और हार कर कोई ऐसा काम न कर दे जिससे उसको 84 में भटकना पड़े। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमें ये पता चलता है कि संस्कार कितने ज़रूरी हैं, अच्छे संस्कार कितने ज़रूरी हैं। कुछ माता पिता इस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, कहते हैं हमने तो बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन सामने बैठकर, बच्चे के सामने बैठकर वो झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए, कोई ऑफिस में काम करता है और उसने छुट्टी ले ली है, तो वो अपने बच्चे के सामने ही कहता है कि बोल दो ऑफिस में कि मेरी तबीयत ख़राब है, और जबकि उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो बच्चा झूठ बोलना तो घर से ही सीख रहा है। आप खुद बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हो, कोई स्पेशली थोड़ी ना कोई क्लास लोगे बच्चे को झूठ सिखाने की। आपके घर से खुद ही आप शुरुआत करते हैं बच्चे को झूठ बोलने की, बुरे कर्म करने की। बच्चों के सामने बुरे व्यसनों में आप पड़ते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे बिगड़ेंगे, आप रोक ही नहीं सकते हो। आप अगर गाली दे रहे हो तो ये स्वाभाविक है कि आपके बच्चे गाली ज़रूर देंगे, चाहे उनको इस बात का मतलब पता हो चाहे ना पता हो। आप किसी से घृणा करेंगे तो बच्चे ज़रूर सामने वाले से घृणा करेंगे। आप किसी से वैर भाव रखेंगे तो आपका बच्चा भी वैर भाव करना सीखेगा। आप अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो आपका बच्चा भी बंटवारा ही करेगा। जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे आपका बच्चा आपसे सीखता है और बड़ा होता है। इसीलिए हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और बच्चों को अच्छे संस्कार जब ही दे पाएंगे जब आप खुद को सुधारेंगे। आप खुद अपने संस्कारों को सुधारेंगे, अपने मन को सुधारेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ज़रूर दें, ताकि उनके प्रारब्ध अच्छे हों और वो इस संसार में फंस कर ना रह जाए। आप चाहते हो ना कि इस दुख संसार से ये जो आत्मा यहाँ आके फंस गई है मुक्त हो जाए, तो अपने बच्चे को क्यों फंसाते हो? उस परमात्मा से बिछड़कर इस धरती पे आ गया है, इसको मुक्त करने में आप ही उसका साथ निभा सकते हैं। ये पुण्य आप ही कमा सकते हैं। ये इस पुण्य का फर्ज तो सिर्फ माँ बाप का होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ बाप ज़रूर अच्छे संस्कार दें, और उसके बाद गुरु का, सतगुरु का सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को उस संस्कारों को बरकरार रखें और अच्छे संस्कार दें, ताकि बच्चा परमात्मा के करीब रह सके, दुनिया की बुराइयों से दूर रह सके। अब चाहे वो गुरु स्कूल में पढ़ाने वाले हों, चाहे वो सत्संग में जो हमें गुरु ज्ञान बांटते हैं वो गुरु हों, दुनिया में जितने भी गुरु हैं उनका अपने शिष्यों को अच्छे संस्कार देना माँ बाप के बाद बहुत ज़रूरी है। आज इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।